बेटा पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। 163 से 167 तक के सवाल बाय मिस्टेक छूट गया था, तो उसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस पर आएंगे। ओके, तो 163 नंबर सवाल में ज़रा देखिए बात क्या कर रहे हैं। इसमें कह रहे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बेनाइन, इस कार्बेनाइन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। ओके, तो अगर आप देखें तो ये जो निगेटिव चार्ज है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये कौन से कार्बन पर मौजूद है। अगर आप देखें तो ये sp पर ही तो है ना, तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में होगा, sp ऑर्बिटल में होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए 164 नंबर सवाल पर आते हैं भैया हम लोग। क्लियर बात, 164 नंबर सवाल पे कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द बेसिसिटी ऑफ एरिल अमीन। एरिल अमीन के बेसिसिटी पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। कह रहे हैं एरिल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमीन, तो ये तो गलत हो गया। एरिल अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो एल्काइल अमीन से ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम होती है। दूसरे में कह रहे साहब एरिल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमीन, ठीक है, ये भी गलत हो गया। एरिल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, यहाँ तक तो करेक्ट है। आगे देखिए बात करते हैं। बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाई इंट्रैक्शंस विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये करेक्ट हो सकता है। डी ऑप्शन को भी जरा एक बार हम लोग पढ़ लें। कह रहे हैं एरिल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो यही सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एरिल अमीन जनरली लेस बेसिक होता है। किससे लेस बेसिक होता है, एल्काइल अमीन से। क्यों लेस बेसिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है कि बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर रहा हो, बाहर निकल ना पा रहा हो। अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि एरिल अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ एल्काइल अमीन से कम होती है। ओके, अगले जरा क्वेश्चंस पर हम लोग धावा मारते हैं भैया। 165 नंबर सवाल पर कह रहे साहब इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, किनमें सारे एटम कोप्लेनर हैं। तो जहाँ जहाँ sp2 सेंटर होगा वो वाले कोप्लेनर होंगे। देखें इसमें सारे कार्बन पर sp3 है, तो ये तो सारे कार्बन नॉन प्लेनर हो गए। इसमें अगर आप देखें तो ये sp2 है, sp2, तो इतने कार्बन तो प्लेनर हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें sp3, इसको देखें sp3, तो ये सब क्या हुए, नॉन प्लेनर हो गए। तो इसमें सारे एटम नॉन प्लेनर हैं, इसमें कुछ नॉन प्लेनर कुछ को प्लेनर हैं। उन्होंने कहा साहब ऐसा मॉलिक्यूल बताओ कि जिसमें सारे एटम को प्लेनर हो, यानी कहीं प्लेन में हो सब लोग। तो यहाँ पर भी देखिए sp3 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 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 sp2, प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब क्या कि सारे के सारे कार्बन ही इसमें एक ही प्लेन में हैं, को प्लेनर हैं। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए। ओके, आइए जरा 166 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। कह रहे इन पायरॉल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो आइए जरा हम लोग इनको अलग से समझते हैं भैया। ये देखना भाई, अलग से इसको समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको और मोटा कर लें। अब देखिएगा, देखिए
ये पायराल है, यही तो पायराल है। ठीक है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 एटम हैं इसमें। ये नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, लेकिन इसको भी एज हम कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें रेजोनेंस, इनका अगर आप रेजोनेंस कराएं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अंदर बॉन्ड में आएगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड टूटा बेटा तो देखिए सिचुएशन क्या बन करके आया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा निगेटिव, और पॉजिटिव और नाइट्रोजन के लोन पेयर आपस में बॉन्ड बनाएंगे ऐसे। यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ जाएगा निगेटिव, और ये बॉन्ड पहले से मौजूद था। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, फिर चार्ज यहाँ आएगा और बॉन्ड यहाँ टूट के भाग आएंगे। एंड तक देखिए गया। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव ये बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये अब इसके आगे कहाँ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप बॉन्ड बनाएंगे तो 1 2 3 और 4, तो क्या नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे? नहीं साहब, इतने रहेंगे। अब जैसे आप इधर चले हैं, ठीक है, यानी 5 नंबर पर देखिए नेगेटिव चार्ज आया, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे आया। ऐसे जब आप उल्टा चलेंगे इस तरफ, तब फिर 2 नंबर पर नेगेटिव चार्ज निकल करके आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि पायरॉल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट इट्स 2 and 5 पोजीशन। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई? तो ज़रा इसको भैया बना लीजिए जल्दी से। बन गया बेटा? आइए अपने ज़रा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भाई। यहीं पर तो थे हम लोग, इसी सवाल पर। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 और 5। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया 2 और 5। नीट 2016 में पूछा हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 167। इसमें क्या कह रहे साहब, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ बताना है। कौन सा स्ट्रेंथ बताना भैया? एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। ओके, अब आप खुद स्वयं देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। इसमें देखना -I ग्रुप 1 2 तीसरे कार्बन पर है, 1 2 3 चौथे कार्बन पर है -I ग्रुप, और यहाँ देखिए -I ग्रुप कोई लगा नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया? ये -I पावर के होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? 2 नंबर की। उससे कम किसकी होगी? 3 नंबर की। और सबसे कम किसकी होगी? 1 नंबर की। तो 167 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। क्लियर बात? 167 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 163 से लेकर के 167 तक के सवाल जो आपके छूट गए थे हाइड्रोकार्बन के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म के, वो कवर हो गए। सवाल इसके आप करते रहिएगा, हमसे पूछते रहिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस पर बेटा। ओके, हाइड्रोकार्बन का भी क्वेश्चन भैया ज़रा खींच लीजिए। हाइड्रोकार्बन 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 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन 12-10 हो सकता है यही हो। अच्छा, तो एल्कीन आ गया।
7, 8, 9, 10, 11, 12 ये है असाइनमेंट। हाइड्रोकार्बन पीछे से हम लोग चल रहे हैं बेटा। ओके, 2020 के पहले सवाल करेंगे, फिर 19, 18, 17 ऐसे क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। क्लियर बात? पहले 2020 पे आ जाए हम लोग। ये देखना भाई, 2020 का 250 नंबर सवाल देख लें जरा भैया। नीट 2020 में पूछा गया, 2020 में 2020 में पूछा गया है। ये कह रहे साहब, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मेथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। तो याद रखें आप, मेथेनल तभी बनेगा जब किसी भी एल्कीन में इन टर्मिनल पर आ रहा हो। जिसमें इन टर्मिनल पर आएगा वही टूटने के बाद, ओजोनोलाइज होने के बाद मेथेनल प्रोड्यूस करेगा। आप देखिए कहीं इसमें टर्मिनल इन है, हाँ साहब यहाँ पर है टर्मिनल इन। ये देखना, यहीं से बांड टूटेगा। ये देखना भैया, यहीं से बांड ब्रेक करेगा। एक ओ इधर आएगा, एक ओ इधर आएगा, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा? HCHO बना। और एक कंपाउंड क्या बनेगा? ये साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोहेक्सिल एसिटाल्डिहाइड बनाइए। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर बात? 249 में देख लें, करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय उड्ज रिएक्शन। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उड्ज रिएक्शन में ज़्यादातर या मुख्य रूप से या जो प्योर एल्केन बनाया जाता है वो सिमेट्रिकल एल्केन बनाया जाता है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा तो उस केस में साथ में ढेर सारे इसके साइड या बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त होंगे। बात क्लियर हुआ? इसीलिए लिखवाया जाता है कि उड्ज रिएक्शन मुख्य रूप से सिमेट्रिकल एल्केन के लिए इस्तेमाल होता है। अनसिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन शुद्ध उड्ज रिएक्शन के द्वारा आप नहीं कर पाएंगे। एल्केन के ही चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कोरी हाउस सिंथेसिस। यह एक ऐसा मेथड है जिससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के एल्केन प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उड्ज रिएक्शन के द्वारा आप अनसिमेट्रिकल एल्केन प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब इसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन मतलब कि जो ऑड नंबर वाले कार्बन के एल्केन जनरली हों। अब जैसे देखिए एन ब्यूटेन इवन नंबर का है, एन हेक्सेन इवन नंबर का है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन इवन नंबर के हैं, एन हेप्टेन 7 कार्बन का आ गया। तो ये जो एन हेप्टेन है इसे आप उड्ज रिएक्शन के द्वारा गुड यील्ड में प्राप्त नहीं कर सकते। 249 नंबर सवाल। ओके, आइए भैया 248 नंबर सवाल में ज़रा आ जाएं। 248 नंबर क्वेश्चन में ज़रा आ जाएं भाई। 248 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, यहाँ देखिए कंसंट्रेट HBr लेके चल रहे हैं, और वो भी किस में लेके चल रहे हैं बेटा? एक्सेस में लेकर चल रहे हैं। ये एक्सेस में लेकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक्सेस में लेकर चल रहे हैं तो HBr मेथॉक्सी ग्रुप से भी रिएक्शन करेगा और एल्कीन से भी रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्टिविटी एल्कीन की ज़्यादा होगी, एल्कॉक्सी ग्रुप की कम होगी, एथरल लिंकेज की कम होगी। ओके, लेकिन चूंकि हम एक्सेस में लेकर चल रहे हैं, तो अगर एक्सेस में लेकर चल रहे हैं तो दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे। ये कैसे रिएक्ट करेंगे? बांड यहाँ से टूटेगा, निगेटिव यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इस HBr का पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ कर लगेगा और H वाला पार्ट यहाँ करके लगेगा, और ये क्या करेंगे? ये भी यहीं टूट जाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यहाँ कर लगेगा, निगेटिव वाला पार्ट यहाँ कर, तो कंपाउंड जो बनेगा बेटा, ये देखना, ये कंपाउंड प्राप्त होगा हमें।
ये मेन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। आप ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ साहब, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा कर रहा है? ये डी ऑप्शन कर रहा है मैच। अच्छा, अगर इसमें मान लीजिए 1 मोल होता, ये देखना, अगर इसमें 1 मोल होता, मान लीजिए एक्सेस में ना होता, सिर्फ 1 मोल रिएक्शन कर रहे होते HBr के, तब जानते हैं यहाँ पे रिएक्शन किस पे होता? तब यहाँ पर ना होता, यहाँ पर रिएक्शन होता। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि ईथर जनरली इनर्ट नेचर के होते हैं बेटा। अगर रिएक्टिविटी की बात होगी तो सबसे पीछे रहते हैं रिएक्शन में। ओके, तो इन पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड ये बन करके आएगा। बात स्पष्ट, चीज़ें क्लियर? तो इस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम हो गया बेटा। ओके, आइए जरा भैया 147 पे हम लोग डिस्कस करते हैं इस 147 नंबर सवाल को। कह रहे साहब, एन एल्कीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड जिंक H2O गिव्स प्रोपेनोन एंड इथेनल। कोई कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस कराया गया तो प्रोपेनोन दिए और क्या दिया? इथेनल दिया। प्रोपेनोन और इथेनल इन इक्विमोलर रेशियो। ठीक, एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन, जो एल्कीन हम लेकर चल रहे थे उस एल्कीन का जब एडिशन कराया गया तो एल्कीन A गिव B एज द मेजर प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज, B का स्ट्रक्चर बताइए। अब देखिए जरा सवाल को हम कहीं जगह ढूंढ लें जहाँ पर हम करा सकते हो बेटा। ठीक है, कह रहे साहब प्रोपेनोन और इथेनल बना रहा है, तो पहले तो प्रोपेनोन देखिए इधर, ये देखना, ये प्रोपेनोन है, ये इथेनल है। ठीक है, इससे हम इसका ओरिजिनल कंपाउंड ढूंढने चल रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आप ऑक्सीजन रिमूव करा दीजिए। ठीक, तो जब आप रिमूव कराएंगे बेटा तो कंपाउंड देखिए क्या प्राप्त हुआ, CH3 CH3 CH CH3, हमको कंपाउंड ये प्राप्त हुआ। ठीक है, आप कह रहे साहब ये जो एल्कीन है इस एल्कीन पर आप HCl का एडिशन कराइए। तो जब आप इस पर ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड था जिसके टूटने से हमें प्रोपेनोन और इथेनल प्राप्त हुआ था। अब जब आप इसका HCl से एडिशन कराएंगे, देखिए बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आकर के Cl लग जाएगा बेटा। Cl, जब Cl आप लगाओगे तो कंपाउंड देखिए क्या प्राप्त हुआ, CH3, यहाँ लगा Cl, ये CH2 और ये हुआ CH3। अब आप ढूंढिए ये कंपाउंड कौन सा है, इसमें कोई मिल रहा है, मैच कर रहा है कोई? हाँ साहब मैच कर रहा है। कौन सा? C वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, C वाला ऑप्शन। तो इस 247 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। बात स्पष्ट हुआ? आइए, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं 247 का, ये देखिए C दिया भी गया है यहाँ पर। क्लियर बात? आइए 246 नंबर क्वेश्चन में जरा देख लें भैया। इसमें कह रहे साहब द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, निम्नलिखित कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा होगा? अगर आप देखें तो ये है इंटरनल आइन, दैट इज 2-ब्यूटाइन। इस 2-ब्यूटाइन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं प्लेडियम और क्विनोलिन के साथ, अगर हम एडिशन कराते हैं मतलब रिडक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे हमें सिस एल्कीन प्राप्त होता है। और अगर आप हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यानी बल्क रिडक्शन कराते हैं इसका, तो यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया। एल्काइन क्या, बल्कि एल्कीन में ही हम इसको पढ़ाए हैं वहीं पर। क्लियर बात? तो इसको भैया आप ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा 246 के बाद हम लोग
245 पर आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है ये देखिए भाई C7H8, ठीक है। इसका हमने पहले क्या कराया भैया, क्लोरीनेशन कराया, ठीक है। फिर उसके बाद कंपाउंड A बना, इस A का ब्रोमिनेशन कराए, कंपाउंड B बना, B का जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl के साथ रिडक्शन करा दिए बेटा। अब इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से आप देखें, इस कंपाउंड का C7H8 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं भैया। ये क्या है, C6H6 हुआ, एक H हटा दिए हम, C6H5 हुआ, यहाँ पर हम CH3 लगा दिए। तो C7 देखिए 6 कार्बन ये और ये 7 कार्बन हो गया, और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन ये और 3 ये, तो C7H8 है कंपाउंड ये, C7H8। अब हम क्या करने चल रहे हैं, इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, वो भी 3 मोल क्लोरीन के साथ हम हीट करा रहे हैं। तो सारा का सारा H इसका रिप्लेस हो जाएगा बेटा, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा। कंपाउंड देखिए बन कर के आया भैया, इस जगह पर CCl3 लगा, ठीक है। और ये जो CCl3 लगा है ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए फर्दर फिर रिएक्शन क्या कराया गया भैया, इनका ब्रोमिनेशन कराया गया आयरन लुईस एसिड की उपस्थिति में। तो अब देखना, जब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये अपने मेटा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगाएगा। ये देखना, ये देखना ब्रोमो यहाँ लगा बेटा, क्लियर बात। और फिर फर्दर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब इसका हम अब रिडक्शन करा रहे हैं। तो जब आप रिडक्शन कराओगे तो जहाँ CCl3 था, Cl के जहाँ पे HH लग जाएगा, तो कंपाउंड देखिए पुनः ये बन जाएगा। यहाँ लगा ब्रोमो और यहाँ लगा CH3, ये कंपाउंड मिलेगा मेटा ब्रोमो टालवीन। इसमें देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, मेटा ब्रोमो टालवीन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, A। बात स्पष्ट हुआ। तो इसको जरा भैया लिख लीजिए फट से, लिख ले बेटा। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भाई। 224 नंबर क्वेश्चन, 244 नंबर क्वेश्चन, 244 नंबर सवाल। सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। कह रहे हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट विद ब्रोमीन बाई सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्किल ब्रोमाइड। कोई हाइड्रोकार्बन है, सब्स्टिट्यूशन कराया गया, एल्किल ब्रोमाइड बनाया, ठीक है। व्हिच बाई उड्ज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। बाद में जब इनका उड्ज रिएक्शन कराया गया तो गैसियस हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो गए। गैसियस हाइड्रोकार्बन का मतलब हो सकता है 4 कार्बन के, हो सकता 3 कार्बन के, हो सकता 2 कार्बन के हो सकता है 6 कार्बन के हो। गैसियस हाइड्रोकार्बन में कंटेनिंग, जो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन, 4 कार्बन से क्या है वो कम है। तो अब कह रहे हैं साहब बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो पहली चीज़ तो हम एल्काइन और एल्कीन को तो भूल जाएं, कारण क्योंकि एल्काइन और एल्कीन जो दोनों हैं, ये एल्काइन और ये एल्कीन, ये मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, या तो मीथेन देगा या इथेन देंगे। अब अगर मान लीजिए हम इस इथेन का सब्स्टिट्यूशन करा करके इसमें क्लोरो ग्रुप इंटर कराते हैं, यानी कि एथिल क्लोराइड में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उस एथिल ब्रोमाइड का, एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड जो भी आप लेना चाहें, ब्रोमाइड दिया तो ब्रोमाइड लगा लीजिए। उस एथिल ब्रोमाइड का जब हम उड्ज रिएक्शन कराएंगे, ये देखना CH3 CH2 Cl का जब हम सोडियम और ईथर की उपस्थिति में इसका उड्ज रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड हिंज टूटेगा, इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखना CH3
CH2 CH2 CH3, ये क्या बनता, ब्यूटेन बन जाता, 4 कार्बन का। लेकिन इसमें क्या रहा, करा लेस देन 4 कार्बन, तो इसका मतलब वो मीथेन रहा होगा, मेथिल क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ होगा और मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल मिल करके उड्ज रिएक्शन दिए होंगे, मेथिल जुड़ करके ईथेन में कन्वर्ट हुआ होगा ये, और जो हाइड्रोकार्बन गैसेस ईथेन बन रहा है वो 4 कार्बन से कम है। बात स्पष्ट हुआ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, 244 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। 243 नंबर सवाल कह रहे साहब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। तो खोपड़ी में बैठा लें कि अगर आप एसिटानिलाइट का नाइट्रेशन कराएंगे तो देखना इसका जो की एटम है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका मतलब किस तरह वर्क कर रहा होगा, पूरा का पूरा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट की तरह वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे होंगे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। ये भी देखिए प्लस एम इफेक्ट ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक आर्थो मिल रहा होगा और दूसरा पैरा मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें क्लियर बात, तो OCO-CH3 है ये, क्लियर बात। इसको जरा आप ओपन करिए ऐसे कंपाउंड को, ऐसे देख लीजिए, ये देखना OCO-CH3। अब यहाँ देखना की एटम हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जाहिर सी बात है अगर की एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा, ये प्लस एम इफेक्ट की तरह वर्क करता है। यानी कि ये भी ग्रुप क्या हुए, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो इन 4 ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इन 4 ऑप्शंस में तो A, B और C ये तीनों ही मेटा प्रोडक्ट नहीं देंगे। आप कहेंगे साहब तो क्या एनिलीन देगा? हाँ, एनिलीन दे सकता है। कैसे? जब आप इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में होता है बेटा, तो एसिडिक मीडियम में मौजूद होता है H आयन। इस प्रोटॉन को इसका जो लोन पेयर है ये ट्रैप कर लेता है बेटा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ध्यान से आप देखें, एनिलीनियम आयन में, एनिलीनियम आयन में, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बना दें साफ साफ, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, क्लियर। अब देखना ये की एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। जब की एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगे बेटा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करेंगे, तो आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप होगा यहीं आकर के जुड़ेगा। तो कंपाउंड देखिए ऐसे बन करके आता है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा और बाद में जब आप इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे फिर H निकल जाएगा यहाँ से, मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। बात स्पष्ट हुआ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आइए 142 नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। 142 नहीं 242 नंबर सवाल पे करें, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट बताना है और इसका प्रोडक्ट भी बताना है। इसमें क्या कर रहे हो भैया, एसिटाइलिन सॉरी ये प्रोपाइन लेकर के चल रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा अलग से आपको समझाना चाह रहे हैं भैया, अलग से ज़रा देखें भाई, देखें जरा, बहुत पतला चल रहा है, इसको थोड़ा मोटा कर दें भाई। और थोड़ा सा मोटा करें, ज़्यादा मोटा हो गया, अब सही हुआ है। ये देखना, यही है, हम इसका Hg प्लस
अब भैया ज़्यादा मोटा हो गया है थोड़ा सा। Ag++ H2SO4 की उपस्थिति में हम पानी से एडिशन करा रहे हैं। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बॉन्ड देखिए इस तरह से टूटेगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। HOH का ओवरऑल एडिशन होता है इस पर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट यहाँ करके लगेगा CH3 OH CH2, ये बीच का स्टेप बना। फिर बाद में हम क्या करते हैं, इसी को टाटोमराइज कर देते हैं। बॉन्ड यहाँ भागता है और H यहाँ आ जाता है, तो कंपाउंड क्या बना भैया, CH3 CO CH3, ये प्रोडक्ट बना। और ये बीच का क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। बात स्पष्ट हुआ। अब जरा आप अपने क्वेश्चंस पे आ जाइए। ये देखिए आपका सवाल क्या था, वो कह रहे साहब इस प्रोपाइन पर वाटर का हाइड्रेशन हम करा रहे हैं, तो बताइए इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो आप ज़रा बताइए इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा होगा। इसमें देखिए इंटरमीडिएट ये बन रहा है CH3OH, इनॉल वाला फॉर्म बन रहा है, यही बाद में फिर कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, इसमें आंसर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। आइए इसी तरह से भैया 241 नंबर सवाल को हम लोग देख लें भाई। इसमें वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर हैव एसिडिटी, किसकी एसिडिक डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखें यहाँ तो ये एसिटिलीन हुआ, इधर से भी H निकल सकता है, इधर से भी H निकल सकता है, इसमें एक तरफ से H निकल सकता है। और यहाँ देखिए +I ग्रुप लग गए हैं, इसमें कोई +I ग्रुप नहीं लगा है। ये देखना यहाँ पर, ये बेटा ये +I ग्रुप लग गए हैं, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एल्काइन का सबसे ज़्यादा उससे कम, एसिटिलीन का सबसे ज़्यादा उससे कम, मेथिल एसिटिलीन का, फिर इथीन का और फिर इथेन का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। बात स्पष्ट हुआ। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। 241 के बाद 240 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 240 नंबर सवाल पर इसमें क्या करें, एमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच गिव टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। कौन कौन इसमें टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन देंगे। तो अगर इसमें आप आंसर 240 में ढूंढेंगे तो अगर आप देखें बेटा, इस नियम से इस सवाल को ऐसे नहीं होना चाहिए था। इस सवाल को होना चाहिए था एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच डू नॉट गिव, ऐसे होना चाहिए टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन, क्योंकि इसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन बना रहे होंगे। जैसे DCBA ऐसे हम चलते हैं, आप देखना यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनियम आयन यहाँ जनरेट हुआ, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और भाग करके प्राइमरी से टर्शियरी पे आ जाएगा। ये कार्बोनियम आयन जनरेट हुआ और जा करके अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पर। ऐसे यहाँ देखना भैया, बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से निकलेगा H, ये H आकर के यहाँ सिंपली लग जाएगा। ये देखना टर्शियरी कार्बोनियम आयन निकल करके आया, ये जा कर के यहाँ रुकेंगे। ऐसे देखना यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऐसे ये कार्बोनियम आयन आया, फिर ये टर्शियरी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ और ये जा कर के लग जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन। लेकिन यहाँ जरा देखना, ये टर्शियरी यहाँ पे Cl लगाइए पहले, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है, सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराया जा रहा है। सोडियम इथॉक्साइड क्या है, ये है बेस। तो बेस क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा देगा। तो ये जो कंपाउंड है ये सब्स्टिट्यूशन देने के बजाय ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा।
इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए एमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच डू नॉट गिव टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा। बात स्पष्ट हुआ, बातें क्लियर हुई। आइए 240 के बाद हम लोग अब 239 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहे साहब इन द गिवन रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन को देख करके आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। तो नियमतः अगर आप देखें तो ये एसिड है, ये क्या जनरेट कर रहा होगा? H आयन, बॉन्ड यहीं से टूट जाएगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, इसी पर जा कर के H लग जाएगा भैया। ठीक, तो जब H जाकर लगेगा तो सिचुएशन देखिए क्या बनकर क्या आया बेटा, ये कार्बोनियम आयन। यही कार्बोनियम आयन, यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर रिंग पर क्या करेगा? अटैक। तो जब अटैक करेगा तो देखिए कंपाउंड कौन सा बनकर के आएगा? एक जगह रिंग से अटैच हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? सी। स्पष्ट हुई बातें? आइए जरा भैया 238 नंबर सवाल पर आ जाए बेटा। 238 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखें भाई। 238 नंबर सवाल में ये कह रहे हैं इन द रिएक्शन कराया जा रहा है इस एसिटिलीन का पहले NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया से करा रहे हैं। तो यहाँ से एक H हटेगा, वहाँ लग जाएगा सोडियम। ठीक है, और फिर उस कंपाउंड का रिएक्शन वो एथिल ब्रोमाइड से करा रहे हैं। क्लियर बात? चलिए इस रिएक्शन को हम आपको अलग से दिखा देते हैं। ठीक है, पेज पर दिखा देते हैं इस पर। ठीक है, कंपाउंड देखिए हमारा ये था। अब भैया बहुत मोटा चल रहा है क्या ये? चलिए सही चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका रिएक्शन हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ करा रहे हैं भैया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? H हट करके सोडियम लग जाएगा। ठीक है, अब इसका किससे रिएक्शन कराया जा रहा है? CH3 CH2 Cl के साथ। बॉन्ड यहीं से टूटा, प्लस ये हुआ माइनस, ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। कंपाउंड देखिए बेटा ये बन करके आया। ठीक है, ये कंपाउंड बना X, क्योंकि 2 बार रिएक्शन करा के तब ये कंपाउंड बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए फिर से एक बार, ये देखना, ये देखना, इसी एसिटिलीन का पहले NaNH2 से रिएक्शन कराए, फिर एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराए, तब कंपाउंड क्या बना? X। वही दोनों रिएक्शन दिखा के तब हम कंपाउंड देखिए यहाँ X बना रहे हैं। ये देखना, ये X बना। फिर इस पे क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब ये फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया से हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये सोडियम क्या करेगा बेटा? जा करके यहाँ से H हटा करके यहीं खुद जाकर लग जाएगा। ये देखना, कंपाउंड ये प्राप्त हुआ। ये जो कंपाउंड बना है 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन बने हैं ये। ठीक है, इसी का रिएक्शन फिर हम CH3 CH2 Cl से करा रहे हैं। अब फिर देखना यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, निगेटिव यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, और यही सोडियम हटा करके यहाँ जाकर लग जाएगा। तो जो हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ है ये देखना, ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। ये कौन सा कंपाउंड प्राप्त हुआ भैया? 2 हेक्साइन। तो ये 1 ब्यूटाइन बना X और Y बना 2 हेक्साइन। अब आप इसमें ढूंढिए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 ब्यूटाइन और 2 हेक्साइन, जो Y बनेगा 2 हेक्साइन, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? इसमें सेकंड ऑप्शन ये B करेक्ट हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन। स्पष्ट हुई बातें?
आइए भाई, अब हम लोग आते हैं 237 नंबर क्वेश्चन पर। जे एडवांस 2015 का पूछा हुआ सवाल है ये। इसमें कह रहे हैं साहब, कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज या आर। कह रहे साहब बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका हम हाइड्रोजनेशन करा दें तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान दें, अगर यहाँ से ये डबल बॉन्ड हट जाएगा हाइड्रोजनेशन करने पर, तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है यहाँ पर आप देखना, इससे मेथिल रहेगा, प्रोपिल रहेगा, H रहेगा, Br रहेगा, तब भी कंपाउंड ऑप्टिकली क्या रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आप इसका रिडक्शन करा दोगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये देखना, ये Br लगा, ये H लगा, ये CH3 लगे, ये CH3 लगे। आप बताइए क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव रह गया? नहीं साहब, अब क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यही तो ये पूछ रहा है कि बताइए कौन कंपाउंड हाइड्रोजनेशन करने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा होगा, जबकि ये पहले ऑप्टिकली एक्टिव थे। यहाँ देखिए इनाइल लगा है और यहाँ इथाइल लगा है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। आइए ज़रा 137 के बाद, सॉरी 237 के बाद अब 236 नंबर सवाल पे आ जाएं। आइए इस क्वेश्चन को देखें, करें द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर एन इज, एन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। तो इसके 9 स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बात हम आपको इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में दिखाए हैं। सवाल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये दिया गया था हमारे असाइनमेंट में। अब तो जगह दुर्भाग्य से आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप करें, वहाँ पर भी करें। यहाँ पर भी आपको बोल दिया जा रहा है कि वहाँ बताया गया और वहाँ तो बताया ही गया था। क्लियर बात। तो 236 नंबर में इसके कितने ऑप्शन कितने बनेंगे, 9 बनेंगे भैया। ये देखना इनके आंसर यहाँ दिए होंगे, ये देखना 5, 7, 9, 8 कह रहा, तो इसमें आंसर 9 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। आइए 235 नंबर सवाल को ज़रा देख लें भैया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं 235 नंबर सवाल में, 235 और 236 2 सवाल हैं। तो पहले 235 नंबर सवाल को हम लोग देख लें ज़रा भाई। यहाँ पर C8H6 है, तो C8H6 अगर ये है तो पहले इसका DB निकालिए। ये देखना C6H6 हुआ, इसमें से एक H हटा दीजिए। अब ये C6H5 हो गया। अब इसमें कह रहा C6 C8 है, इसमें तो 6 हैं, 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ही तो हाइड्रोजन है इसमें, और एक अगर हम यहाँ लगा दें तो हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इसी कंपाउंड का है। अब इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं मरकरी की उपस्थिति में। ओके, तो जब आप इसका हाइड्रेशन कराओगे बेटा मरकरी की उपस्थिति में, ठीक, करा दीजिए हाइड्रेशन, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ देखना भैया, एसिटोफिनोन बन गया। ठीक, ये जो एसिटोफिनोन बना है C8H8O। अब देखना 1 2 3 4 5 3 8 C8H8O, ये कंपाउंड बना C8H8O। फिर इसका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएगा भैया। तो जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये देखना यहाँ से बांड टूटेगा, नेगेटिव यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, ये भी बांड टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पर ये एथिल ग्रुप आकर के चुपचाप लग जाएगा और यहाँ जाएगा मैग्नीशियम, बाद में फिर हाइड्रोलिसिस होगा और जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट देखिए बन करके आएगा बेटा। ठीक है,
यहाँ C, यहाँ लग गया मेथिल और यहाँ लगे हैं एथिल, CH2 CH3, यहाँ क्या लग जाएगा OH, और यहाँ रिंग लगा हुआ है। फिर बाद में इसको क्या कर रहे हैं, एसिडिफाई करके हीट कर रहे हैं, यानी एचाइन लगा रहे हैं, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो OH यहाँ से और H यहाँ से निकल कर बाहर आएगा। तो कंपाउंड हमारा देखिए क्या बन कर के आया बेटा, सिंपल, ये रिंग हुआ, ये CH3 हुआ, यहाँ CH और ये हो जाएगा CH3। थोड़ा इसको साफ कर दें, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। ये देखना CH3, ये देखा कंपाउंड मिल रहा है, इस कंपाउंड से ये कंपाउंड मैच कर रहा था। इसका 235 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। इसमें आप चेक कर लीजिए क्या 235 का डी ही दिया गया है। हाँ देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये देखिए 235 का डी दिया गया है बेटा यहाँ पर। बात स्पष्ट हुआ। आइए 234 नंबर सवाल में ज़रा चर्चा या वार्तालाप हम लोग कर लेते हैं बेटा। 234 नंबर सवाल में देखें ज़रा यहाँ पर बेटा, यह है C8H6, वही मॉलिक्यूल है C8H6 वाला ही, ठीक। C8H6 का जो मॉलिक्यूल है उसका हम पहले प्लेडियम बेरियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो जब प्लेडियम बेरियम सल्फेट से आप रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ रिएक्शन आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखना, प्लेडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा एल्कीन प्राप्त हुआ। अब देखना इसका B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में HOH का एडिशन होता है, वो भी एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट यहाँ लगेगा, कंपाउंड देखिए प्राप्त होगा। अगर आप देखें तो CH2 CH2 OH। अब ढूंढिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ। आइए 233 नंबर सवाल, 233 नंबर क्वेश्चन, कपलिंग रिएक्शन है ये, डाइस में बनते हैं बेटा, कपलर रिएक्शन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट कैपिटल W इज। तो जब हम इसका रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ डाइजोटाइजेशन होगा। ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर हम इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ नेफ्थॉल के साथ करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल यही जाकर के बेटा इसके आर्थो पोजीशन पर अटैक कर देगा। पायरा तो इसका भरा हुआ है, इसके आर्थो पर आकर लगेगा। यानी कि ऐसा कंपाउंड आपको ढूंढना है जिसमें यहाँ से N डबल बॉन्ड N फेनिल रिंग लगा हो और OH के ठीक बगल में अटैच हो। आप देखिए क्या OH के ठीक बगल में ये है, नहीं साहब। OH के ठीक बगल में ये है, नहीं साहब। OH के ठीक बगल में ये है, नहीं साहब। OH के ठीक बगल में देखिए इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ अटैक करा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पहले डाइजोटाइजेशन होता है, फिर डाई फार्मेशन हो रहा है। एक प्रकार से क्या है ये डाई बनता है बेटा, ये रंग बनते हैं, डाई फार्मेशन, ये क्रोमोफोरिक रिएक्शंस हैं। क्लियर। आइए 233 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 232 नंबर सवाल पर भाई। 232 नंबर क्वेश्चन पर सवाल JEE एडवांस 2015 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आप पढ़िए बेटा। आई बेटा 232 नंबर सवाल ज़रा देख लें भाई। कह रहे साहब द मेजर प्रोडक्ट U इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हाई प्रेशर पे इसको हीट किया जा रहा है कंपाउंड को, ठीक है। ये CH3 है बेटा, ये
ये CH3 है। तो अगर आप यहाँ देखें तो बॉन्ड देखिए ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, और ये H आकर के चुपचाप यहीं लग जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल देखिए क्या जनरेट हुआ, CH3 CH CH3 कार्बोनियम, यही जाके बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा बेटा, अटैक करेगा। ठीक, तो जब ये जा करके अटैक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो कंपाउंड क्या बन कर के आएगा। कंपाउंड को हम कहाँ लिखें, चलिए यहाँ जगह यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर उठा लें। जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर देखिए बनेगा बेटा कंपाउंड, दिस इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन बना, यहाँ CH3 रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम C को H को निकाले हैं, ये कंपाउंड बना T। अब कह रहे साहब रेडिकल इनिशिएटर लिया गया है और O2 से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर O2 से रिएक्शन हो रहा होगा तो ये रेडिकल जनरेट कर रहे होंगे, यानी कि इनका होमोलिसिस हो रहा होगा, और यही आकर के इसी में आके घुस जाएंगे, इंसर्ट कर जाएगा। इंसर्ट करने के बाद प्रोडक्ट में देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, ये देखना बेटा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ O, यहाँ O, और यहाँ क्या लग जाएगा H। तो कंपाउंड कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, B कंपाउंड बन जाएगा। बात स्पष्ट हुआ। आइए जरा आगे चलते हैं भाई। इसमें कह रहे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द प्रोडक्ट S इज, तो कौन सा इसमें कंपाउंड बन रहा होगा। क्लियर। तो अगर आप इसको ध्यान से बेटा देखें, इस रिएक्शन को, बड़ा प्यारा रिएक्शन है, जे एडवांस 2015 का पूछा हुआ पुराना सवाल है। जब आप ओजोनलिसिस कराएंगे तो बॉन्ड नहीं देखिए से टूटेगा, यहाँ लगा O, यहाँ लगे O, तो जो कंपाउंड R बन करके आएगा बेटा, R कंपाउंड देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये बनेगा, ये देखना CH3 CHO CHO, ये कंपाउंड R बन करके आया। इसका कंपाउंड R अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं, अमोनिया से। तो जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं या अमोनिया के डेरिवेटिव से, तो वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो इनका रिएक्शन हम पहले अमोनिया से करा दें। अब देखिए हम इसी कंपाउंड को व्हाइट बोर्ड पे ले आ रहे हैं, सादे बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ कचर पचर भी हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, बिल्कुल एकदम खिचड़ी बन जाएगी, तो आपको गंदा गंदा सा लगेगा। हम इसको दूसरे पेज पे ले आते हैं बेटा, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये देखना कंपाउंड ये बन करके आया था। यही कंपाउंड था ना, देख लें जरा एक बार फिर से। अच्छा, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, यहाँ CH3 हम लोग लगा देते हैं, ये CH3 लगा दे रहे हैं। इसी का रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करा रहे हैं। ठीक है, तो पहले एडिशन होगा, ये देखना, और फिर बाद में एलिमिनेशन होगा। तो कंपाउंड देखिए क्या बनेगा, एल्डीमीन। ठीक है, ये छुआ। ठीक है, अभी भी इसका रिएक्टिव H निकल कर बाहर आएगा। ठीक है, रिएक्टिव H निकल कर इनका बाहर आएगा बेटा, तो बॉन्ड देखिए से टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसका देखिए ये CHO है, बॉन्ड यहाँ टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आकर के यहाँ अटैक करेंगे, और ये
H आकर के यहाँ लगेगा। कंपाउंड देखिए क्या बन कर के आया, ये N था, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, CH, यहाँ लगा OH, ठीक है। अब यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज होकर बाहर आ जाएगा भैया, हीटिंग होगी तो कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया बेटा, CH3, ये कंपाउंड बन करके आया। अब ज़रा इसको चेक कर लीजिए क्या यही कंपाउंड बन रहा है, गौर से पहले इसको देखिए। अब आप अपने सवाल पे आ जाइए, ये देखना ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा। अभी चेक करते हैं आंसर इसका हम लोग, ये देखना, ठीक है। अब 231 का ज़रा आंसर देखिए, क्या ए ही है, 231 का ए करेक्ट हो गया। क्लियर। आइए 230 नंबर सवाल में देखिए, 230 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस बेंजल डिहाइड। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जो बेंजल डिहाइड जनरेट कर रहे होंगे। ये बेंजल डिहाइड बना रहा होगा, गटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस का नाम आप सुने हैं, ये वही है। इस CH पर 2 Cl लगे हैं, हाइड्रोलाइज कराएंगे 2 OH लगेगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखना रोजनमुंड रिडक्शन हो गया आपके सामने, और ये अल्टरनेट मेथड है। स्टीफेंस रिडक्शन जब आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड बनाने वाले में, उसी में अल्टरनेट मेथड डीबल के साथ कराया जाता है, जो एस्टर आप लेकर के चलते हैं। तो इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, इसमें, यानी कि 4 के चारों में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा बेटा इसमें। क्लियर बात। ये सब सारे रिएक्शंस आपको पढ़ाए गए हैं बेटा। 230 था। अब आइए भैया 229 नंबर सवाल में। 229 नंबर सवाल देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। पहले डाइजोटाइजेशन होगा इसका, तो जहाँ पे NH2 लगा है ये देखना, यहाँ N2Cl लग जाएगा, ये कंपाउंड बना। और यहाँ से अब क्या होगा, ये पूरा ग्रुप निकलेगा और यहाँ से साइनाइड आकर के चुपचाप लग जाएगा। तो कंपाउंड जो E बन रहा होगा वो हम यहीं बना दे रहे हैं, यही कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन, हाँ C ऑप्शन दिख रहा है साहब, ये देखना ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ये C करेक्ट हो जाएगा। ओके। आइए जरा हम लोग और नीचे आए, ऊपर चलें और क्लियर बात। अब देखना यहाँ पर रिएक्शन दे दिए हैं, टालवीन है, KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे। चलिए रिएक्शन दिखाई देते हैं। टालवीन है, KMnO4 साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बेंजोइक एसिड बना लेगा। थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, ये देखना, ठीक। फिर उसके बाद रोजनमुंड रिडक्शन होगा इसका। तो जब रोजनमुंड रिडक्शन होगा तो भैया यहाँ क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, बेंजल डिहाइड बन रहा होगा। क्लियर बात। आइए जरा यहाँ देखना, कह रहे हैं व्हिच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनल। ठीक है। अब जरा यहाँ देखना भैया, अगर आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ O यहाँ O, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लें 7 कार्बन का है, जबकि हमको कितने कार्बन का हो मिलना चाहिए, 6 कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप बॉन्ड ऐसे तोड़े तो एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। ज़रा इसको तोड़ के देख लीजिए, ये हुआ CH3,
CO, CH2, फिर नीचे आ जाए CH2, फिर हो जाए CH, CH3 और फिर यहाँ क्या लगेगा CHO। अब आप नंबरिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 और ये 6। इस कंपाउंड का जब हमने ओजोनोलिसिस कराया तो देखिए 2 पर आया मेथिल, ठीक, और 5 पे आया कीटो, तो 2 मेथिल 5 कीटो हेक्सेनल। इसका मतलब ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, यही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर। अब आइए ज़रा इसके पहले वाले सवाल पे ज़रा आ जाए भैया। करें मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, किस मेथड के द्वारा हम एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद, तो इसके साथ बनाया जा सकता है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे एनिलीन बन जाएगा। फिर नीचे करें साहब डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं, डी करेक्ट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फेनिल आइसोसाइनाइड बिल्कुल बनेगा, अमीन बनता है और फार्मिक एसिड बनता है। पोटेशियम साल्ट ऑफ थाइलिमाइड ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, ये नहीं देगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लें भाई, इसमें देखने में क्या दिक्कत है। ये CONK+ CO ये है पोटेशियम थाइलिमाइड, क्लियर बात। तो पोटेशियम साल्ट ऑफ थाइलिमाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बांड हिंच टूट जाएगा, हिंच बांड टूट जाएगा, तो ये अमोनियम भाग जाएंगे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, पोटेशियम हटा के अगर हम यहाँ एल्किल ग्रुप लगा देते तब कंपाउंड बनता N एल्किल थाइलिमाइड, अगर हम लेकर चलते तब उसमें अमीन बनता। यहीं पर अगर आप हाइड्रोलाइज करा देंगे तो अमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अमीन का एनिलीन का फॉर्मेशन। वो वैसे भी आप इसमें एनिलीन बना ही नहीं पाएंगे इस मेथड से, वैसे भी नहीं बने, क्योंकि एरिल एनिलीन का एरिल अमीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है इस मेथड से। बात स्पष्ट हुआ। इस मेथड से आप एल्काइल अमीन तो बना सकते हैं लेकिन एरिल अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो 226 तक 2015 तक हम लोग सवाल इसमें अभी कराए हैं बेटा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।